नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 12 कितना देखेंगे, सेट नंबर 12। और उसमें ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 11 तक का रिवीजन कर लिए हैं। ठीक है, अगर आप इसका रिवीजन नहीं किए तो अलग प्लेलिस्ट बना दिए, जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और उसमें ध्यान रखेंगे ये बिहार एसएससी का दोस्तों जो है प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है। और उसमें ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग वॉल्यूम 1 का पूरा रिवीजन कर लिए। अगर वॉल्यूम 1 में दोस्तों आप पूरा रिवीजन नहीं किए तो जाकर उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए, अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं। और उसमें ध्यान रखना, उसमें आपका टोटल 24 सेट है, इसमें आपका टोटल जो है 20 सेट है। और उसमें ध्यान रखेंगे, इससे पहले ध्यान रखना खान सर के भी पूरे सेट का हम लोग रिवीजन कर लिए, बिहार एसएससी का ज्ञान बिंदु सर के भी पूरे सेट का हम लोग रिवीजन कर लिए। इन सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया, तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और उसमें ध्यान रखना, किसी भी तरह कोशिश कीजिए कि एक सीट आपका इस बार फिक्स हो जाए, किसी भी तरह। बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है और ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आता है, बहुत ही अच्छा पोस्ट है, इसलिए जी जान लगा के अच्छे से मेहनत करके जे डेली प्रैक्टिस करके आप एक सीट फिक्स करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए सर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और उसमें ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सर वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि प्राचीन स्मारक कह रहा है कि संरक्षक एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था। कौन सा एक्ट है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे संरक्षक एक्ट पूछ रहा है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर लॉर्ड कर्जन। क्या हो गया, लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कह रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप अच्छे से याद रखना। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर पीटी उषा। क्या होगा, ये पीटी उषा हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि नमो भारत, क्या यहाँ पे नमो भारत कह रहा है कि डैश है, तो नमो भारत दोस्तों जो है क्या है, तो याद रखना ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, इनमें से कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे देश संयुक्त राष्ट्र परिषद का, यहाँ पे सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य नहीं है। देखिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो होता है दोस्तों, उसका अस्थाई यहाँ पे सदस्य नहीं है। तो कितने दोस्तों यहाँ पे अस्थाई सदस्य होता है, तो याद रखना टोटल 5 होता है। ठीक है, इन 5 में दोस्तों आपका जो है ये आपका जापान नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि लोह अयस्क की खान है एक बादाम पहाड़। क्या यहाँ पे बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है, तो बादाम पहाड़ दोस्तों याद रखना किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर, क्या यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की यहाँ पे निम्न श्रेणियों का सही क्रम आपको बताना है। देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर, यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पहले आपका काराकोरम हो जाएगा, उसके बाद आपका लद्दाख हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है जास्कर हो जाएगा, उसके बाद पीर पंजाल। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। और इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश कह रहा है कि भारत के साथ यहाँ पे कच्छ के रण, क्या यहाँ पे कच्छ के रण का कुछ हिस्सा जो है साझा करता है, कौन सा देश। तो कच्छ का रण दोस्तों ये कहाँ है, तो याद रखना ये गुजरात में है। पूछ रहा है यहाँ पे कि इसके साथ कौन सा देश जो है कुछ हिस्सा अपना साझा करता है, तो याद रखना ये पाकिस्तान। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण दोस्तों करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाता है। धन हस्तांतरण करने वाली प्रक्रिया मोबाइल फ़ोन के द्वारा क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे IMPS होता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। IMPS का दोस्तों जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेंगे इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार दोस्तों जो है निशाने पाकिस्तान किसे मिला था। तो निशाने पाकिस्तान दोस्तों जो है ये किसे मिला है, ऑप्शन में बताएंगे, तो याद रखना ये मोरारजी देसाई को। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा यहाँ पे पुरस्कार प्रदान किया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, तो साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर, क्या यहाँ पे सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर कोझिकोड। क्या होगा, ये कोझिकोड केरल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि सतर्कता पे दोस्तों जागरूकता, यहाँ पे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का कह रहा है कि थीम क्या था। तो इसका दोस्तों जो थीम था याद रखना, भ्रष्टाचार का विरोध करे, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष किया गया। तो यूएस ओपन दोस्तों जो टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत हुआ था ये कब हुआ था, तो याद रखना 1881 में। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना ये प्लेटफॉर्म का दोस्तों बिहार एसएससी का वॉल्यूम 2 है, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 12वां सेट, ठीक है। इससे पहले दोस्तों ध्यान रखना इसका वॉल्यूम 1 दोस्तों पूरा खत्म हो गया है। खान सर के भी दोस्तों जो बिहार एसएससी का सेट आया है उसका भी हम लोग पूरा रिवीजन कर लिए हैं और ज्ञान बिंदु सर के भी सेट का हम लोग पूरा रिवीजन कर लिए हैं। अगर इन सभी का आप रिवीजन नहीं किए हैं तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए और कोशिश कीजिए किसी भी तरह इस बार इसमें नौकरी लेना का, ठीक है, बिहार एसएससी में, क्योंकि दोस्तों ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आता है और बहुत ही अच्छा पोस्ट इसमें है। ध्यान रखना चीज को, इसलिए जी जान लगा दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और प्रैक्टिस लगाते रहिए। 100% दोस्तों आपका रिजल्ट होगा। डेली आप लोग 4 बजे दोस्तों जो है इवनिंग में प्रेजेंट रहिए, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डी और, यहाँ पे बैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बैलन डी और अवार्ड दोस्तों जो मिला है ये किससे मिला है, तो याद रखना लियोनल मेसी को। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये लियोनल मेसी को बैलन डी और पुरस्कार दोस्तों मिला है। ऑप्शन डी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि रोहतास किला, यहाँ पे रोहतास का किला वर्तमान में स्थित है। तो रोहतास का किला दोस्तों याद रखना ये पंजाब प्रांत में दोस्तों स्थित है, ये पाकिस्तान में, ठीक है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों मैथ और रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग फटाफट दोस्तों जो है जीएस का रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, ब्रिटिश, यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय रेसर कौन, कार रेसर कौन है। तो याद रखेंगे ये कौन है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा हेमा आपका दोस्तों जो है हुमेरा मुश्ताक। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर याद रखेंगे 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारत में कह रहा है कि द्विसदनात्मक, यहाँ पे भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया। तो द्विसदनात्मक दोस्तों जो है व्यवस्था को या किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया, तो याद रखेंगे 1919 का अधिनियम। ऑप्शन आपका यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि प्राचीन काल के महादोस्तों जो है वेदी निर्माता कौन थे। प्राचीन काल के महावेदी निर्माता दोस्तों जो कौन है ऑप्शन में, तो याद रखना ये मनु, क्या होगा, ये मनु हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, दलित वर्गों, कि यहाँ पे दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था, ये किसके द्वारा, दलित वर्ग का। तो याद रखना ये BR अम्बेडकर के द्वारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन आपका सी ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार कह रहा है कि सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है कौन सा त्योहार, तो याद रखना छठ पूजा। छठ पूजा दोस्तों मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी किसी को बोलते हैं इस्कॉन, ठीक है। इस्कॉन की स्थापना किसने की थी, इस्कॉन की दोस्तों जो स्थापना किया है ये किसने किया है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कह रहा है कि कुल कितने सदस्य होते हैं। मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होता है आरबीआई में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर टोटल 6 होता है। कितने सदस्य, टोटल 6 सदस्य होता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना पूछे तो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल दोस्तों जो है 1935 को याद रखेंगे और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, ठीक है, ध्यान रखना। एकमात्र दोस्तों जो है ये केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के डैश में स्थित है। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है दोस्तों ये किस ओर स्थित है, सिंधु नदी। तो याद रखना इसका राइट आंसर पश्चिम की ओर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है,
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन करता है, ये किसका पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे शुद्ध घरेलू उत्पाद है, ठीक है। इसका दोस्तों अब अच्छा निरूपण कौन करता है ऑप्शन में, तो याद रखना ये हो जाएगा जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि प्राचीन विद्वान पाणिनि को कह रहा है कि डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। तो पाणिनि दोस्तों सभी को पता है कौन थे, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ये संस्कृत व्याकरण का जनक। ऑप्शन आपका यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि आगरा नगर की स्थापना की गई। तो आगरा नगर की स्थापना दोस्तों जो किया गया था ये किसके द्वारा, तो याद रखना ये सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था, ये 1504 ईस्वी में, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस सेशन को आप लाइक जरूर कर देना और ये सेशन आपको कैसा लगा कॉमेंट जरूर करना। और दोस्तों ध्यान रखना इसका अलग प्ले लिस्ट बना दिए, 1 से लेकर आप 11 तक अगर रिविजन नहीं किए तो जाकर उसका भी फटाफट रिविजन कर लीजिए। टॉपिक वाइज यहाँ पर हम लोग फटाफट रिविजन कर रहे हैं और इन सभी का PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जून 2023 को संपन्न महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है। कौन सा यहाँ पे जो है एशिया कप है, याद रखना ये महिला हॉकी जूनियर एशिया कप है। ये कौन जीता है, तो याद रखना ये भारत, ये पहली बार जीता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, अबुल फजल के यहाँ पे कह रहा है कि हत्यारे को पुरस्कृत किया जाता है, यानी किया गया था। अबुल फजल के जो हत्यारा था उसे पुरस्कृत किया गया था, ये किसके द्वारा, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था, ये किसके द्वारा दोस्तों जो है अवध को मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये कुशासित राज्य की घोषणा करके, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सही जोड़ा को मिलान कीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए पहला क्या दिया है, 1950 से 64 के दौरान भारत के विदेशी नीति का लक्ष्य जो दोस्तों था क्या था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा और आर्थिक विकास था, ठीक है। एक का ऑप्शन आपका एक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पंचशील है, तो पंचशील समझौता यहाँ पे दोस्तों आपको याद होगा ये क्या था, तो याद रखना ये शांतिपूर्ण एक सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत था, ठीक है। यानी कि बी का 3 हो जाएगा। और ध्यान रखना ये जो पंचशील समझौता है ये कब हुआ था, याद रखना 1954 में हुआ था। और ये दोस्तों जो है किन 2 देशों के बीच हुआ था, तो याद रखना भारत और चीन के बीच हुआ था, ठीक है। पंचशील समझौता याद रखना भारत और चीन के बीच हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बाडुंग सम्मेलन, क्या यहाँ पे बाडुंग सम्मेलन जो है ये किससे रिलेटेड है, तो याद रखना इसकी दोस्तों जो है परिणति गुट निरपेक्ष आंदोलन में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन आपका सी का 4 हो जाएगा। दलाई लामा, तो दलाई लामा दोस्तों जो है आपका क्या हो जाएगा, तिब्बत के धार्मिक नेता है, ठीक है, जो सीमा पार करके भारत चले आए हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी का 1 हो जाएगा और यहाँ पे ऑप्शन राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मालदीव का आधिकारिक भाषा क्या है, तो मालदीव का दोस्तों जो आधिकारिक भाषा क्या है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, दिवेही। क्या है, दिवेही है। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि नेपिडा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है, तो नेपिडा दोस्तों जो है किसका है, तो याद रखना म्यांमार का। क्या होगा, ये म्यांमार देश का राजधानी है। ऑप्शन ए आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना देश राजधानी देश मुद्रा से संबंधित एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित भाषाओं में कह रहा है कि किसको यानी दोस्तों किसको या किनको सरकार ने क्लासिकल भाषा घोषित किया है, तो क्लासिकल भाषा दोस्तों जो है कौन है, यहाँ पे दोस्तों 64 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 64 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ये तीनों है, ठीक है। क्लासिकल भाषा के अंतर्गत तमिल भी है, कन्नड़ भी है और तेलुगु भी है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 में के अधीन कह रहा है कि संख्या की स्थापना किया गया था, ये किसका स्थापना किया गया था, बिहार राज्य पंचायती अधिनियम में। तो याद रखना इसका राइट आंसर ग्राम कचहरी का, किसका, ग्राम कचहरी। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अधेर नगरी चौपट राजा सभी को ये नाम पता होगा। इस नामक दोस्तों जो है नाटक की यहाँ पे कह रहा है कि किसके द्वारा लिखा गया है, ये नाटक जो है अंधेर नगरी चौपट राजा किसने लिखी है, तो याद रखेंगे ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन होगा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कार्य कि बिहार के गांव तक, क्या पे बिहार के गांव तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सी योजना प्रारंभ किया गया है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। मेरा गांव मेरा गौरव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखना। उल्टा के क्वेश्चन पूछे मेरा गांव मेरा गौरव ये कहाँ शुरू किया गया योजना है, तो याद रखना बिहार के गांव में, ठीक है, बिहार में से रिलेटेड ये योजनाएं हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछ रहा है, पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने से पूर्व कह रहा है कि गांव के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, उसके बाद राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कह रहे कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आपका हो जाएगा यतो धर्म अस्तुतो जय, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, अरुण वरुण और यहाँ पे क्या है तमूर नदी, कह रहा है कि नदियाँ प्रणाली है, यह दोस्तों जो है किस नदी का एक हिस्सा है। ये पूछ रहा है अरुण वरुण और तमूर नदियाँ ये किस नदी का एक हिस्सा है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सिंधु नदी का। किसका है ये, सिंधु नदी का, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 2011 के जनगणना अनुसार किस राज्य की कह रहा है कि जनसंख्या सबसे कम है। देखिए दोस्तों ध्यान रखना, 2011 की जनगणना हम बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं कि अच्छे से आप पढ़ लीजिए, और दोस्तों ध्यान रखना 2011 के बाद जनगणना नहीं हुआ है, इसलिए जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2011 के जनगणना के आधार पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप अच्छे से इसको याद रखेंगे और हो सके तो आपको इसका क्लास बहुत ही जल्द आपको दे देंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है 71 का ए हो जाएगा, ये सिक्किम हो जाएगा। क्या होगा, ये सिक्किम हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, दीफू दर्रा, यहाँ पे दीफू दर्रा कहाँ स्थित है। तो दीफू दर्रा दोस्तों जो है कहाँ है, तो याद रखना ये अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत की संसद में कह रहा है कि पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और कन्फ्यूजन भी होता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर 1968 में पहली बार दोस्तों जो है लोकपाल विधेयक पेश किया गया था भारतीय संसद में, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, सूची दिया है और यहाँ पे दोस्तों आपको एक साइड दिया है पर्वत शिखर, उसकी ऊंचाई दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 74 का यहाँ पे देखिए आंसर आपका जो है डी हो जाएगा, ठीक है, 1 का 1, यानी दोस्तों कामेट का जो ऊंचाई है कितना है, 7756 मीटर है, ठीक है। कंचनजंगा का दोस्तों ऊंचाई कितना है, तो याद रखना कंचनजंगा का डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 8586। नंदा देवी के याद रखेंगे 7816 यहाँ पे दोस्तों मीटर है। K2 का दोस्तों याद रखना 8611 मीटर, यानी कि आपका 4 का सी हो जाएगा, और ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ध्यान रखना, इन सभी पर्वत की ऊंचाई को भी याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में ऊंचाई भी पर्वत का पूछा जाता है। नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक साधन नहीं है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका डी हो जाएगा, जेरीमेंडरिंग, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहे, निम्नलिखित में से कर कि कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। प्रत्यक्ष कर का दोस्तों जो उदाहरण ऑप्शन में बताना है कि कौन एक नहीं है, तो याद रखना ये आपका वस्तुओं और सेवाओं पर कर, ऑप्शन यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखना जीएसटी इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जीएसटी के अगर पूछे कब भारत में लागू हुआ, तो याद रखना ये 2017 में, और इसे लागू करने वाला पहला राज्य था ये असम था, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि गांधी सागर बांध, यहाँ पे गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। तो गांधी सागर बांध जो है दोस्तों ये किसका हिस्सा है, तो याद रखना ये चंबल नदी का, किसका है ये, चंबल नदी का, ऑप्शन ए यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि नदियों में से किसका उद्गम कह रहा है कि भारत में नहीं है। तो भारत में किसका दोस्तों यहाँ पे उद्गम नहीं है, तो याद रखना ये सतलज नदी, क्या होगा ये सतलज नदी। सतलज नदी दोस्तों जो उद्गम है ये कहाँ से होता है, तो याद रखना ये मानसरोवर झील तिब्बत से। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मरणों उपरांत, यानी दोस्तों जो है मरने के बाद पहला भारत रत्न दोस्तों जो है किन्हें दिया गया था। याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये लाल बहादुर शास्त्री को, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक चैत्र प्रायः पड़ता है। एक चैत्र जो दोस्तों होता है ये हिंदी कैलेंडर में, इस दिन दोस्तों जो है कौन सा दिन होता है,
याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो है ये डी हो जाएगा। 22 मार्च को दोस्तों एक चैत्र पड़ता है, यानी कि चैत्र मास का पहला दिन। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प कह रहा है कि एक यहाँ पे दोस्तों वायुमंडलीय दाब के बराबर हो तो उस ताप को क्या कहते हैं, सभी को पता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वथनांक बिंदु। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि वह वस्तुएं जिनका गंध कह रहा है कि एसिडिटिक और यहाँ पे वेसिक यहाँ पे बेसिक माध्यम में बदलता हो उसे क्या कहते हैं। तो इसे दोस्तों बोलते हैं, याद रखना ये ऑल फैक्ट्री संकेत। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सी गतिविधि कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस के यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो याद रखना ये परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में कह रहा है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है। तापीय प्रभाव के आधारित उपकरण दोस्तों जो है क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे ये फ्यूज कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्यूज। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम जो होता है, एंजाइम के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे दो कथन दिया है, कथन ए कथन बी। देखिए यहाँ पे एंजाइम के बारे में पहला कथन क्या दिया है, माल्टेज कह रहा है कि लार में उपस्थित होता है, ठीक है। शर्करा कह रहा है कि माल्टोज मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम से संबंध रखता है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है कि एमाइलेज कह रहा है कि लार में उपस्थित होता है और स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने में सहायता करता है। ये भी सही है, ठीक है। यानी कि आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों कथन आपका सही है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। कौन एक प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन में बताएंगे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये अस्त होते हुए सूर्य का लाल होना दोस्तों जो है अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे परजीनी क्या यहाँ पे परजीनी गाय जिसे रोजी के दूध मिलने वाला प्रोटीन है कौन सा। तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट है, एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मानव अल्फा दोस्तों जो है लेक्टी एमोनियम। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का एक उत्तम उदाहरण कौन है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का एक उत्तम उदाहरण कौन सा है, ऑप्शन में बताएंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, ये 12 ग्राम कार्बन आपका 32 ग्राम ऑक्सीजन में संयोग करके 44 ग्राम CO2 का क्या करता है, निर्माण करता है। ये क्या है आपका उत्तम उदाहरण है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म में परिवर्तन न होने की आशा करेंगे। अगर दोस्तों NaCl के घोल में लवण की सांद्रता अगर बढ़ा देंगे तो कौन सा गुणधर्म चेंज नहीं होगा, ये आपसे पूछ रहा है। याद रखना ये अपवर्तनांक उसका चेंज नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे कथन सही है। 3 ऑप्शन यहाँ पे दिया है, 3 कथन दिया है, आपको बताना है कौन सही है। देखिए पहला कथन कह रहा है कि ठोस CO2 को सूखा बर्फ के रूप में जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि ठोस CO2 को सीधे तरल के रूप में बदल सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है, इसको गैस के रूप में बदल सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका यही है, गैस के रूप में बदल सकते हैं, ये आपका सही है। यानी कि 1 3 आपका सही है, बाकी 2 आपका गलत है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम देखेंगे क्या पूछा है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय कह रहा है कि सूर्य के अस्तंभ प्रतीत दोस्तों जो होने में निम्नलिखित में से किस परिघटना का दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान है। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर जो है आपका लालिमा जो होता है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि इस घटना में महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये प्रकाश के प्रकिरणन के कारण होता है ऐसा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का याद रखना 10.5 होता है, कितना 10.5 pH मान। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जल की बूंदे क्या यहाँ पे जल की छोटी बूंदे द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती है। देखिए जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका जो है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की दसों संख्या और सीजियम के संयोजकता इलेक्ट्रॉन के समान होती है। तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये पोटेशियम। क्या होगा, ये पोटेशियम हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि एक उद्योग है जो सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है। कौन सा एक उद्योग है, तो याद रखेंगे इस उद्योग का नाम है थर्मल पावर प्लांट। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ज्वलनशील गैस है, आपको यहाँ पे बताना है कार्बन मोनोऑक्साइड में। याद रखना इसका राइट आंसर हाइड्रोजन। क्या होगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि एक्टिनाइड्स, यहाँ पे एक्टिनाइड्स श्रेणी में 14 तत्व है। ठीक है, कौन सा तत्व इस सदस्य में नहीं है, इस श्रेणी के सदस्य नहीं है। इसका राइट आंसर टीएम हो जाएगा। क्या होगा, ये टीएम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि प्रकाश डैश में संचरित होता है। प्रकाश जो दोस्तों ये किस में संचरित होता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर सीधी रेखा में। किस में, सीधी रेखा में, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कर रहा है कि गलत है। कौन सा एक कथन है जो गलत है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अधात्वीय धनायन बनाती है। ये कथन आपका गलत है, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मानव आहार में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से कह रहा है कि यहाँ पे कि जीरोथैल्मिया, इसी को बोलते हैं शुष्का पिक्षाप नामक रोग होता है। तो याद रखना है किस विटामिन के कमी से होता है, तो इसका राइट आंसर विटामिन ए के कमी से। किसके कमी से, विटामिन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, एप्सम लवण, क्या यहाँ पे एप्सम लवण यौगिक है, तो किसका दोस्तों ये यौगिक है एप्सम लवण, तो याद रखना मैग्नीशियम का। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित कथन में कह रहा है कि कौन सा एक कथन जो है सही नहीं है। कौन एक कथन है जो आपका सही नहीं है, तो ये आपका बी हो जाएगा। हरे पौधे अपना जो है भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करता है, ये आपका क्या है, ये कथन आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला बाह्यतम भाग दोस्तों जो होता है, जिसे सूर्य मुकुट भी कहा जाता है, इससे दोस्तों जो है क्या है, तो याद रखना इसका राइट आंसर जो है आपका निम्न में से कौन सा आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे सी हो जाएगा, ये परिमंडल और कोरोना, याद रखेंगे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, एक सम्मिलित करने के लिए दिया है, आविष्कार दिया है और एक साइड आविष्कार करता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका कौन आविष्कार किया है, भाप इंजन का, तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट किया है। ठीक है, रेल इंजन का, तो रेल इंजन का आविष्कार किसने किया है, तो याद रखना ये स्टीफेंस किया है। गैस इंजन का, तो गैस इंजन का किसने किया है, तो याद रखना ये डमलर किया है। रॉकेट इंजन का, तो रॉकेट इंजन का याद रखना किसने किया है, ये आपका गोडार्ड हो जाएगा, गोडार्ड, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और सभी इंजन को याद रखेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछने की संभावनाएं रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने किया। परमाणु बल के सिद्धांत का दोस्तों जो खोज किसने किया है, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हिडेकी युकावा। किसने, युकावा याद रख सकते हैं, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका प्लेटफॉर्म का दोस्तों वॉल्यूम 2 में हम लोग जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, उसमें सेट नंबर 12 था। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और उसमें ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।